फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। आज आपके लिए मैं कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। आज आपके लिए मैं कोई ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जो आपकी मेहनत को कम कर दे और आपके पैसे भी बचाए। तो आज हम आपको वही ट्रिक बताएंगे कि आपकी मेहनत और पैसे दोनों कैसे बच सकते हैं। तो चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वही ट्रिक। तो मैंने लिया है यहाँ पे हरा भरा धनिया। तो ये मैंने धनिया की पूली ली है। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा हरा भरा धनिया आ रहा है क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन है। तो सर्दियों के सीजन में धनिया खूब आता है। तो आज हम इस धनिया को स्टोर करना बताएंगे कि हम इसे लाके कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये ली है मैंने धनिया की पूली, जिसे मैंने अच्छे से खोल लिया है इस धनिया की पूली को। तो इस धनिया की पूली के अंदर जो एक्स्ट्रा पत्तियां होगी, एक्स्ट्रा जो घास होता है धनिया के साथ में जो एक्स्ट्रा आता है, या इसके अंदर जो गला हुआ धनिया है, तो वो सब निकाल के पहले हम साफ करेंगे। तो पहले मैं पूरा कचरा निकाल लूंगी हमारे धनिया का। इसमें जो एक्स्ट्रा बिल्कुल भी इस तरह का जो गला हुआ धनिया होता है ना, इसे तो हमें बिल्कुल निकालना पड़ता है, क्योंकि ये अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी रह जाता है हमारी किसी भी हरी सब्जी के अंदर, तो ये दूसरे दिन तो हमारी पूरी सब्जी खराब करके तैयार कर देता है। तो ये सब चीजें नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल इसे साफ सुथरा करके हम रखेंगे तो इसे काफी लंबा टाइम तक हम चला सकते हैं। तो मैं पहले इस तरह से धना उठाऊंगी और इसकी पत्तियों को काटूंगी और इसे हम इस तरीके से स्टोर करेंगे और इसके डंठल में अलग रख दूंगी। तो साइड में सारे धनिए को मैं इस तरीके से तोड़ने वाली हूँ पहले, क्योंकि ये धनिया काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है। क्योंकि अभी सर्दियों के सीजन में कितना सस्ता धनिया मिलता है। 10 रुपये में हमें काफ़ी अच्छी लंबी मोटी पूली धनी मिल जाती है और हम लेके भी आते हैं, लेकिन हम उसे कवेट नहीं पाते, इस चक्कर में वो खराब हो जाता है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी, क्योंकि गर्मियों के सीजन में धना कितना महंगा होता है। 300 400 रुपये किलो धना होता है और हम उसे ला नहीं पाते। तो हम इसे अगर एक्स्ट्रा करके इस तरह से स्टोर करके रखें या धनिया को सुखा के रखें, तो हम जैसे धनिया की चटनी बनाए, जलजीरा बनाए, पुदीने का पानी बनाए, जो भी हम दही छाछ के रायते में किसी के अंदर भी हम धनिया को अच्छे से यूज कर सकते हैं। सब्जी के अंदर बहुत सारी ऐसी होती है जिससे धनिया बगैर तो हमें पार ही नहीं पड़ती। तो अगर हमारे पास सूखा धनिया हो तो हम उसे स्टोर करके रखें तो इसे हम काम में ले सकते हैं। तो मैं धनिया को इस तरह से सारे डंठल तोड़ लूंगी और इसमें जो एक्स्ट्रा है इसके डंठल भी हम काम में ले सकते हैं। हम धनिया को इस तरह से अलग रखें और डंठल जो बिल्कुल साफ सुथरे डंठल हो उनको साइड में करके साइड में रख सकते हैं। तो जैसे हम धनिया की चटनी बनाए या पतासी का पानी बनाए तो हम उसमें यूज कर सकते हैं इन्हें। ये क्योंकि इसमें खुशबू तो रहती है, हमारे धनिया के डंठल में भी धनिया की खुशबू तो रहती है, क्योंकि वो तो कहीं जाती नहीं है। तो इन्हें हम यूज कर सकते हैं, डंठल भी फेंकने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस तरह से सारे धनियों को बिल्कुल साफ कर लूंगी। हमारे बिल्कुल इसी तरह से साफ करके हमें तैयार करना है। और फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे धनिया को साफ कर लेंगे और इसके अंदर से जो कचरा है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। सबसे मेन बात ये है कि एक तो हमारा धना बिल्कुल सूखा होना चाहिए, ये बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा धनिया साफ हो चुका है और ये अब इसमें जो डंठल है वो भी मैं एक साइड में कर लेती हूँ, ताकि जब भी अगर मैं धनिया की चटनी बनाऊँ या जैसे पतासी का पानी बनाऊँ या धनिया की चटनी के अलावा एक्स्ट्रा कुछ अगर मुझे जिसमें धनिया चाहिए तो ये डंठल में यूज कर सकती हूँ। क्योंकि इन्हें भी हम अच्छे से कवेट के रख देंगे तो ये भी बिल्कुल खराब नहीं होंगे, क्योंकि इसमें गली हुई पत्तियां या गले हुए डंठल नहीं होगा तो ये खराब नहीं होगा। ये भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, बल्कि ये धनिया से भी ज़्यादा चलने वाला है। तो बस यही कमी है कि हम इसे बिल्कुल अच्छे से रखें और हमारे पास धनिया नहीं भी हो, हम लाके एक बार ही रख लें तो हमें महीने भर तक तो देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक साथ ले आती हूँ, इसे इस तरीके से स्टोर करती हूँ और रख लेती हूँ, तो मुझे 1 महीने तक धनिया लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं सारे धनिया के डंठल को मैंने उठा लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा कचरा है उसे मैं साइड में निकाल के बाहर रख देती हूँ। तो मैं सारे कचरे को बाहर कर दूंगी। हमारे धनिया को लंबा टाइम तक चलाने के लिए बस 2 ही मेन बातें हैं। एक तो हमारे धनिया के अंदर कोई भी गली सली पत्ती या गला सला धनिया नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि ये बिल्कुल सूखा हो, इसमें कोई भी गीलापन, बिल्कुल भी जरा सा भी गीलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गीलापन आ गया तो ये हमारा धना बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो अब मैं इसे स्टोर करके कैसे रखूं वो मैं आपको बता। मैंने लिया है यहाँ पे फॉइल पेपर, इसके अंदर मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करके और हम इसे बिल्कुल रख देंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल हवा ना लगे, और हवा नहीं लगेगा तो ये बिल्कुल हमारे जो धनिया की डंठल है ना वो बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी। और फिर से लिया है हमने फॉइल पेपर और जो ये हमारा धना है इस धनिये को हम बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करके और इसे भी हम रख देंगे। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल इसे अच्छे से फोल्ड करूंगी ताकि इस हमारे धनिये के अंदर बिल्कुल भी हवा ना लगे।
इस तरीके से फोल्ड करूँगी मैं। और अब लेंगे हम कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर, जो हमारे पास कुछ भी जो आपके पास हो, बच्चों का टिफ़िन या कोई डब्बा प्लास्टिक का या कोई मिठाई का डब्बा, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा हो, उसी के अंदर हम इसे इस तरीके से रखेंगे और इसका ढक्कन लगाएंगे और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो बस अब इसे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। जब भी हमें यूज करना हो इसे निकालो और थोड़ा सा जितना हमें चाहिए उतना लो, बाकी का इसी तरीके से वापस पलट के रख दो। तो ये धना हमारा काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर